आज है नवरात्रि का चौथा दिन और हम बात करने वाले हैं भटियानी शाह की कहानी के बारे में, या कहिए स्वांगिया माता की कहानी। तो भटियानी जी के जो पिता होते हैं उनका नाम होता है जोगीदास भाटी, और उनके पिता के नाम पर ही उस गांव का नाम भी होता है जोगीदास, जो कि जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। अब इनके यहाँ भटियानी जी का जन्म कैसे होता है वो कहानी हम जान लेते हैं। तो जोगीदास जी के पास सब कुछ होता है, किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं होती है, परंतु बस एक ही चीज़ होती है जिसकी वजह से उनको सारी चीज़ों में कमी महसूस होती है, और वो है कोई बच्चा उनके ना होना। उनके कोई भी बच्चा नहीं था। तो एक ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने भाटी वंश की कुल देवी, जिनका नाम था माँ स्वांगिया जी, उनका व्रत किया और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर माता स्वांगिया जी प्रकट हुई और जोगीदास जी को वरदान दिया कि मैं खुद तुम्हारे घर कन्या के रूप में अवतार लूंगी। और वरदान अनुसार 9 महीने बाद विक्रम संवत 1745 भाद्रपद सप्तमी को जोगीदास जी के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। जब भटियानी जी का जन्म हुआ तो इतनी तेज बारिश हुई कि जो जैसलमेर का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया। जितने भी नदी तालाब थे वो सब पानी से भर गए, और जोगीदास जी के आंगन में कुमकुम की वर्षा भी हुई। और ये सब देखकर जोगीदास जी समझ गए कि जो माता ने कहा था वो आज हो गया है, और जोगीदास जी ने अपनी पुत्री का नाम जो है स्वरूप बाई रखा। और माता जी के जन्म के बाद जोगीदास जी की किस्मत पूरी बदल जाती है और उन्हें 3 पुत्र भी होते हैं। और धीरे धीरे चलते स्वरूप बाई साहब बड़े हो जाते हैं और उनके विवाह की उम्र हो जाती है। तो इसे देखते हुए जोगीदास जी अपने मित्र पुरोहित जी से कहते हैं कि अब मेरी पुत्री के लिए कोई रिश्ता देखो। पुरोहित जी उनका रिश्ता जसोल के सूरवीर राजा कल्याण सिंह से करवाते हैं, और बहुत ही हर्षोल्लास धूमधाम से उनका विवाह कल्याण सिंह के साथ होता है। कल्याण सिंह की एक पहली पत्नी भी थी जिनके साथ उनकी कोई संतान नहीं थी, पर स्वरूप बाईसा से शादी होने के बाद 9 महीने बाद ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और पूरा जसोल जो है हर्ष और उल्लास से ये खुशी मनाता है। उनके पुत्र का नाम लाल सिंह रखा जाता है। कुछ समय पश्चात स्वरूप बाईसा के आशीर्वाद से कल्याण सिंह की पहली पत्नी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और उनका नाम प्रताप सिंह रखा जाता है। महल में बहुत ही खुशी का माहौल होता है। दोनों रानियां और कल्याण सिंह बहुत खुश होते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ ऐसे ही चलता, और एक दिन महल में कल्याण सिंह की पहली पत्नी और उनकी दासी के बीच में जो है कुछ बातचीत होती, और दासी जो है रानी के कान भरती है कि जब से स्वरूप बाईसा आए हैं जसोल में भाग्य ही बदल गया है। उनका पुत्र लाल सिंह जो है बड़ा होकर राजा बनेगा, आपका जो पुत्र है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। दासी उनके कान भरती और रानी के मन में लाल सिंह के लिए घृणा पैदा हो जाती है। तो तीज के अवसर पर सभी महिलाएं श्रृंगार करके महल के बाग में घूमर नृत्य करने और झूला झूलने के लिए आई होती हैं, और वो रानी शाह को भी बुलाती हैं। और रानी शाह जो है पूछती हैं पहली पत्नी जो होती है कल्याण सिंह की, उनसे भी पूछते हैं। उनका नाम होता है देवड़ी जी। तो देवड़ी जी से वो पूछती हैं कि आप भी आइए घूमर करने, पर देवड़ी जी सोचती हैं कि ये एक अच्छा मौका है उन्हें रानी शाह से अलग करने का, और लाल सिंह के साथ कुछ समय उनको मिल जाएगा। तो वो बहाना करती है कि मेरे सर में दर्द है, आप घूमर कीजिए। तो रानी शाह चली जाती है घूमर करने, और देवड़ी जी मौका देखकर लाल बन्ना के दूध में जहर मिलाकर उन्हें पिला देती है, और उसी समय लाल बन्ना की जो है मृत्यु हो जाती है। स्वरूप बाईसा को जब इस बात का एहसास हुआ तो तुरंत महल की ओर भागते और अपने पुत्र के मृत शरीर को गोद में उठाकर रोने लगते हैं। फिर रानी शाह जो है बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं, और थोड़ी देर में वो अपने देवी के रूप में आते हैं, और उनको इस विकराल चंडी के रूप में देखकर सभी लोग वहाँ पर घबरा जाते हैं। देवड़ी जी को अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है, और वो एक कोने में खड़े होकर बस देखते रहते हैं। माता ने तिरछी नज़रों से क्रोध में उन्हें देखकर ये कहा कि तुमने तो मेरा वंश ही मिटा दिया, अब तुम्हारे ही वंश का कोई शूरवीर मेरे साथ पूजा जाएगा। माता जी उस समय बहुत ही ज़्यादा क्रोध में होते हैं, और ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं कि अब मैं इस संसार का पानी भी नहीं पीऊँगी, और शमशान की तरफ चलते हैं। वह शमशान में जाकर अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठ जाते, और बैठते ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और देखते ही देखते रानी शाह या कहो भटियानी जी अपने पुत्र लाल बन्ना के साथ उस अग्नि में सती हो गए। पूरे जसोल में शोक की लहर छा जाती है। कुछ समय के बाद
रामा मिरासी जो कि जोगीदास गांव के रहने वाले थे, वो जसोल आते हैं और कहते हैं कि मुझे स्वरूप बाईसा से मिलना है। राजमहल की दासियाँ उन्हें मजाक मजाक में कह देती है कि वो तो ऊपर के महल में है, आप वहाँ जाकर उनसे मिल लीजिए। और दासियों के कहे अनुसार वो ऊपर के महल में जाते हैं और रानी सा के दरवाजे को खटखटाते हैं। भटियाणी सा दरवाज़ा खोलते हैं और मिलासी से अपने गाँव के बारे में समाचार पूछते हैं। और रामा मिलासी जब उनसे दान के लिए पूछते हैं तो रानी सा जो है उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दान में देते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम कल्याण सिंह से जाकर यह कहना कि भटियाणी सा ने दान दे दिया है और वो आपको चांदी के 2 रिंग के ऊँट भी देवें। मिरासी वहाँ से जाने लगते हैं तो भटियाणी सा उनसे कहती है कि तुम डरो नहीं तो तुम्हें एक बात बताऊँ। मिरासी जी कहते हैं कि आपके होते हुए कैसा डर। तो भटियाणी सा उनसे कहते हैं कि अब मैं इस संसार में नहीं हूँ, तुम्हें भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिरासी जी वहाँ से दान लेकर जाने लगते हैं रावल सा कल्याण सिंह के पास और वहाँ पर जाकर उनसे ये कहते हैं कि स्वरूप कंवर ने भेंट दे दी है और आपको चांदी की रिंग वाला ऊँट देने को कहा है। कल्याण सिंह ये सुनकर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, भटियाणी सा को गुजरे हुए तो 6 दिन हो चुके हैं। कल्याण सिंह मिरासी के हाथ में वो भेंट देखते हैं और कहते हैं कि ये आभूषण तो राजमहल के और वहाँ से गायब हैं, तुम्हारे पास ये कैसे आ गए। उसी समय कल्याण सिंह के पास एक पुरोहित बैठा होता है, वो कहता है कि मिरासी जी अगर आपकी बात सही है तो आपको इसे साबित करना होगा कि भटियाणी सा ने ही आपको ये भेंट खुद अपने हाथों से दी है। तो कल्याण सिंह उनसे ये कहते हैं कि शाम को तुम्हें एक सूखी खेजड़ी की लकड़ी को शमशान में जाकर लगाना होगा। अगर वो सुबह तक हरी भरी हो जाती है तो मैं मान लूँगा तुम सही कह रहे थे, पर अगर नहीं होती है तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है। मिरासी जी शाम को जाते हैं शमशान में, वो सूखी लकड़ी वहाँ लगाते हैं और भटियाणी सा से कहते हैं कि मेरी लाज रख लेना नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा। दूसरे दिन सुबह वापस वहाँ पर जाकर जब देखा जाता है तो वो जो सूखी लकड़ी थी वो हरी भरी हो जाती है। और राजमहल में कल्याण सिंह को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें भरोसा नहीं होता, वो कहते हैं मैं खुद जाकर देखूंगा। और सभी के साथ जब कल्याण सिंह वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ दिए जल रहे हैं और जो लकड़ी थी वो भी हरी भरी हो चुकी है। कल्याण सिंह को ये सब देखकर समझ आ जाता है कि ये सब भटियाणी सा ने ही किया है। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर माता जी से माफ़ी मांगते और कहते हैं कि भटियाणी सा मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गया हूँ ये सब आपने ही किया है, और वहाँ पर मंदिर बनाने को कहते हैं। और आज के समय जसोल में भटियाणी सा का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर लाखों लोग आते हैं भटियाणी सा के दर्शन के लिए। तो ये थी कहानी रानी भटियाणी सा की। अगर आपको और देवियों की कहानी भी जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैं 9 दिनों तक नवरात्रि में हर एक दिन हर एक देवी की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।